ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां हम आपके टैक्स से जुड़े हुए उलझन को सुलझाते हैं। और हमारे साथ बनी हुई है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, एक सवाल हमारे पास आया है कोल्हापुर से रविंद्र पाटिल जी का, जो कि खुद फोन लाइन पर मौजूद है। रविंद्र पाटिल जी, बताएं क्या उलझन है आपकी। सर नमस्ते। मैं बैंक में नौकरी करता हूं और मेरा थोड़ा बहुत जी म्यूचुअल जी। फंड में इन्वेस्टमेंट है। उसमें जो डिविडेंड का ऑप्शन है, मैं डिविडेंड लेता हूं, उसमें टीडीएस कट हुआ है, मगर मेरा टोटल टैक्सेबल इनकम नहीं है। तो क्या वो रिफंड मिल जाएगा क्या, कैसा होगा? जी, देखिए आपकी जो टैक्सेबल इनकम आपने बताया नहीं है, तो डिविडेंड टैक्सेबल होता है, तो आपको डिविडेंड को अपनी इनकम में ऐड करना होगा, फिर सारी डिडक्शंस लेनी होंगी और फिर देखना होगा कि नहीं आपका टैक्स बन तो नहीं रहा। अगर आपका डिविडेंड इनकम ऐड करने के बाद भी टैक्स नहीं बन रहा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी रिटर्न भरनी है। उसमें आपका जो टैक्स पेबल है वो 0 दिखाया जाएगा और आपका जितना भी टीडीएस कटा है वो सारा आपको रिफंड आ जाएगा। और अभी जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, नया पोर्टल आ गया है, इसमें जब आप रिटर्न भरेंगे तो आपकी रिटर्न बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाएगी और बहुत जल्दी से आपका रिफंड आ जाएगा। गौरी, एक मुद्दा और है। रविंद्र पाटिल जी के सवाल के जवाब से मुझे याद आया, वो है रिफंड को लेकर के। कई लोगों को देर से रिफंड मिलता है, तो उनको लगता है कि देर से मिला, हमें तो इस पर ब्याज जरूर मिलना चाहिए। तो क्या ऐसा है कि जिनको जिनको देर से रिफंड मिला वो जरूरी है कि ब्याज के हकदार होंगे, या फिर कोई फॉर्मूला या नियम है? देखिए लक्ष्मण, इसमें एक फॉर्मूला है, नियम है। तो आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि आपका रिफंड बनता है कि नहीं। अब आपका अगर रिफंड बनता है तो वो रिफंड जो है वो आपके टैक्स डिटरमिनेंट से कितना परसेंट है। फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेशन के साथ बता देती हूँ। जैसे सपोज करिए आपका 1 लाख का टैक्स बनता था, डिटरमिन हुआ, और आपका जो रिफंड है वो 9,000 का है, यानी कि 10% से कम है, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर यही आपका 11,000 होता, यानी कि 10% से ज्यादा होता, तो आपको जो इंटरेस्ट है वो मिलता। अब आपको जो इंटरेस्ट है वो 0.5% मिलेगा फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो आपका जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जो असेसमेंट ईयर का 1 अप्रैल है, वहां से शुरू होके जिस दिन तक आपको ग्रांट होता है तब तक मिलेगा। और अगर आपने अपनी रिटर्न टाइम से भरी है तब मिलेगा। अगर आपने अपनी रिटर्न टाइमली नहीं भरी है सेक्शन 139 के तहत, तो जब आपने रिटर्न भरी है उस दिन से लेके जिस दिन आपको रिफंड ग्रांट हुआ है उस दिन तक आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज करिए कि आपका ये इंटरेस्ट बनता था रिफंड पे, लेकिन आपको ये इंटरेस्ट नहीं मिला, तो आप इसमें ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं कि आप इसके हकदार थे लेकिन आपको ये इंटरेस्ट नहीं मिला, तो डेफिनेटली इस पे एक्शन लिया जाएगा और आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको मिल जाएगा। वो इंटरेस्ट कितना मिलता है या किस तरीके से लागू होता है ये? 0.5% का इंटरेस्ट मिलता है जितना भी रिफंड ड्यू है उस पे, और फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो इंटरेस्ट की रकम जो दर है वो तो काफ़ी कम होती है, लेकिन यह है कि अगर रकम आपका ज़्यादा फंसा हुआ है तो इंटरेस्ट की रकम अच्छी खासी हो सकती है, भले इंटरेस्ट के रेट काफ़ी कम क्यों ना हो। तो ये सारे मुद्दे इनकम टैक्स से जुड़े हुए थे, लेकिन हमारे पास कई सारे सवाल गौरी आए हुए हैं जीएसटी जुड़े हुए। तो अब बारी है जीएसटी जुड़े सवालों के जवाब देने की। जीएसटी के मोर्चे पर पहला सवाल हमारे पास आया गाजियाबाद से आरपी वर्मा जी, फोन लाइन पर बने हुए हैं। आरपी वर्मा जी, बताइए क्या सवाल है आपके। सब हमारी जो कंपनी है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और हम ट्रेडिंग बिजनेस में मलेशिया से, श्रीलंका से इंपोर्ट करते हैं। जब माल इंपोर्ट करते हैं तो आईजीएसटी पोर्ट पे करते हैं, उसके बाद इस माल को इंडिया में बेचते हैं। ठीक है। और हमारे साथ अनफॉर्चुनेट क्या रहा कि जब माल हमने कॉन्ट्रैक्ट भारत के देशों में किए तो उस टाइम पे कम्युनिटी के प्राइस ऊंचे थे, और जब इंडिया में माल आया और वो बिका तो प्राइस यहाँ पे काफी घट गए। तो हमारा अनयूटिलाइज आईजीएसटी पड़ा है करीब 76 लाख रुपए और एसजीएसटी और सीजीएसटी पड़े हैं करीब 18 लाख रुपए। तो अभी पिछले पैंडेमिक से, जब से ये कोरोना का शुरुआत पिछले मार्च अप्रैल से कोई बिजनेस नहीं हुआ है, तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल की बहुत शॉर्टेज होगी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो अनयूटिलाइज आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी है, इसका रिफंड हमको मिल सकता है और कैसे मिलेगा? जो आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है उसका रिफंड सिर्फ 2-3 सर्कमस्टांसेस में मिलता है। जैसे कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं
आप डीम्ड एक्सपोर्ट है यानी कि SCZ को दे रहे हैं, माल बेच रहे हैं, या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आप फॉल करते हैं यानी कि आप जो माल बेच रहे हैं उसको एग्जेप्टेड या निल कैटेगरी में है, लेकिन आप जो माल खरीद रहे हैं उसको बनाने के लिए उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें आप अपना जो रिफंड है वो क्लेम कर सकते हैं सरकार से। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है। जैसे आपने बताया कि आपके पास अनयूटिलाइज क्रेडिट पड़ा है तो आप उसका रिफंड नहीं ले सकते, क्योंकि आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके केस में आपको ये आगे ही यूटिलाइज करना पड़ेगा। जब आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा तो आप इसको अपनी आउटपुट लायबिलिटी से, जो आपके इनपुट आपके लेजर में पड़े हैं, उसको एडजस्ट करके आप इसका फायदा ले सकते हैं। आप सरकार से इस पैसे का रिफंड नहीं ले सकते। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आरपी वर्मा जी के अपने सवालों का जवाब मिल चुका होगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रांची से विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी, बताएं क्या उलझन है आपकी? सर नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि मेरी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है जो टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज देती है, ठीक है, और अब मेरे साथ मेरा भाई जुड़ना चाहता है। बेसिकली हम इसे प्रोप्राइटरशिप जो फर्म है उसको पार्टनरशिप में करना चाहते हैं। अब तो मेरा जो पहले का GST नंबर है, तो क्या उसी नंबर को जारी रख सकते हैं, या फिर भाई को बिजनेस से जोड़ने के बाद, पार्टनरशिप आने के बाद मुझे अलग से GST के लिए करना होगा अप्लाई? जो प्रोप्राइटरशिप होती है उसमें जो पैन नंबर होता है वो प्रोप्राइटर का ही यूज होता है, और जो GST नंबर होता है वो पैन बेस्ड GST नंबर होता है। तो जब आप पार्टनरशिप फर्म में जाएंगे यानी कि अपने भाई को अपने साथ जोड़ेंगे तो आपकी पार्टनरशिप फर्म बनेगी। उसके लिए आपको एक अग्रीमेंट बनाना होगा, पार्टनरशिप अग्रीमेंट, और उस पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बेसिस पे आपको एक और पैन नंबर लेना होगा जो पार्टनरशिप फर्म का अलग से पैन होगा। वो आपका पैन नहीं होगा, वो उस फर्म का पैन होगा। तो जो GST नंबर है वो भी उस पैन के बेस पे होगा, तो आपका GST नंबर बदल जाएगा। आप सेम GST नंबर पे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो सेम GST नंबर पे आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैन के हिसाब से वो नंबर बदल जाता है। तो अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से GST से जुड़े सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे, और अगली बार बताएंगे ब्रेक के बाद कि ई-वे बिल भरने में अगर गलती हो गई है तो उसको आप कैसे सुधार सकते हैं, क्या है तरीका। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।